हेलो एवरीवन और स्वागत है वापस से आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं वरुण और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में मेरे एक वीडियो पे कमेंट्स किए थे और सबकी अपनी अपनी एक क्वेरी थी कि जिनके जो भी सर्टन अपने हिसाब से जो भी मार्क्स मिले क्या उनका उसमें एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनों को हो सके उतना को रिप्लाई करता रहता हूँ कि जो भी उनका है जो भी क्वेरी है उसके हिसाब से। ये जो मैं वीडियो है बेसिकली एडमिशन से रिलेटेड नहीं है बिकॉज़ जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम बीबीओ में एडमिशन ले रहा था तो मुझे यूट्यूब पे कई सारे लोगों के वीडियो नज़र आए जो बता तो रहे थे कि मेरिट लिस्ट एडमिशन और बाकी सारी चीज़ें, बट किसी ने उसके बाद क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया था। क्योंकि आप एडमिशन तो लेना एक अलग चीज़ है, वो तो आपका किसी तरीके से अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, होना ही होना है, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बार जब एडमिशन हो जाता है और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं और कई सारे लोगों का तो मैं बता रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन तक में भी प्रॉब्लम करती है बिकॉज़ ये सारी बातें किसी ने बताई नहीं थी जो अभी इस वक्त मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, ताकि इससे आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और थोड़ा सा पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कंसिडर करनी पड़ेंगी अगर आपका एडमिशन बीबीओ में हो जाता है तो ख़ास करके पीजी में। आई मीन पीएचडी और इन सब का तो एक अलग ही सिस्टम होता है, बट पीजी में हाँ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, यूजी में भी होती हैं। बट यूजी में क्या है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सेमेस्टर्स होते हैं तो दे हैव टाइम, बट पीजी का एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी होता है बिकॉज मास्टर्स है 2 साल का ही है। सबसे पहली जो चीज़ है जो आई थिंक मुझे किसी ने नहीं बताई और किसी ने भी इसका वीडियो नहीं डाला था, और वो था एक छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर जो है उसका अलॉटमेंट होना बहुत सख्त ज़रूरी है। और अगर आपने एनरोलमेंट नंबर अगर आपको नहीं मिला, आप लोगों ने एडमिशन लेते गए, सारा प्रोसीजर हो गया, सारा आपने पेपर वर्क कर दिया और आप कभी गए नहीं पूछने के लिए कि भैया मेरा एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी ये भी दिक्कत होती है कि जब एग्ज़ामिनेशन का समय आता है और जब आपको सामर्थ पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है तो उसमें वो जो है आपका एनरोलमेंट नंबर पूछता है। इनफैक्ट जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको उसके लिए बीबीयू के सामर्थ पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है, आपको नहीं अलॉट हुआ है, तो आप उसके अंदर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग एनरोलमेंट नंबर एडमिशन लेने के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके 3-4 हफ्ते बाद या कुछ 1 महीने बाद, डिपेंडिंग कि आप किस स्लॉट मतलब किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर, क्योंकि अभी एकेडमिक जो कैलेंडर निकला है, जो रूल रेगुलेशन निकले हैं ऑफिशियल बीबीओ के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, तो उसके हिसाब से 7 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट आ जानी है। एंड देन ऑब्वियसली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरह से चलता रहेगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उन लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि भैया जब उन्होंने सारे पेपर वर्क एडमिशन्स के लिए जो चाहिए है वो कर दिया है तो उसके बाद एनरोलमेंट नंबर ज़रूर पूछे, अदरवाइज़ आप बीबीयू के सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका बीबीयू के सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बिकॉज हुआ ये है कि जो 24 मतलब मेरा जो एडमिशन हुआ है वो हुआ है सेशन 24 एंड 26 का। 24 यानी मेरे जो सेशन है, जो मेरा जो एडमिशन का जो सेशन है, जो बैच है, उसमें क्या हुआ है कि सारी जो चीज़ें हैं, फ़ीस हो गया, एग्ज़ाम फॉर्म हो गया, ग्रेड कार्ड आई मीन जो आपका रिज़ल्ट है, वो सब कुछ अब बीबीओ के सामर्थ पोर्टल पे आएगा। कुछ भी आपको फिज़िकल नहीं मिलेगा। सारे वो जो बैचेस थे वो पुराने हो गए, अब जो नए बैचेस स्टार्ट होंगे वो सब कुछ सामर्थ पोर्टल पे होता है, कुछ भी फिजिकल नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है शायद एक आने वाले समय में डिग्री भी सामर्थ पोर्टल पे आएगी, पीडीएफ में आएगी, और जो है कुछ भी फिजिकल नहीं मिलेगा। मतलब आई होप ऐसा ना हो, बट फिलहाल के लिए तो एग्जामिनेशन और जो रिज़ल्ट हैं, ग्रेड कार्ड है, वो सामर्थ पोर्टल पे ही आएंगे। इनफैक्ट मेरा भी जो रिज़ल्ट है वो सामर्थ पोर्टल पे एज अ पीडीएफ ही आया है, फिजिकल फॉर्म पे नहीं आया है।
सो प्लीज़ एनरोलमेंट नंबर ज़रूर जो है वो पूछें एक बार जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है धीमे, बिकॉज क्लासेस स्टार्ट होने में भी समय लेता है, बिकॉज बैच बनता ही नहीं है। अब ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सो इस पे मैं आगे आऊँगा, बिकॉज अटेंडेंस एक बहुत बड़ी इशू है। जो सेकंड मेरा टॉपिक है वो मैं अटेंडेंस की बात करूँगा, बट सबसे पहला ये एनरोलमेंट नंबर है। बिकॉज अगर आपको एनरोलमेंट नंबर अगर आपने नहीं पूछा अपने डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट्स में तो खुद से दे दिया जाता है, बट मेरे डिपार्टमेंट में हम लोग ने जाके पूछा था, बिकॉज बहुत डिले हो गया था। सो अच्छा हुआ कि मैंने जाके पूछा, और इसके बारे में किसी ने भी वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पे कि बीबीयू के अंदर भाई आपको एनरोलमेंट नंबर ज़रूर पूछना है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पहले से अलर्ट कर दूँ। सेकंड, बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने कमेंट किया कि भाई हम एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें जो है हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं क्या, और प्रिपेयर अपना एग्जामिनेशन के लिए, पेपर्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है। यही है मेरा सेकंड पॉइंट, अटेंडेंस। बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब आप जो है बेसिकली अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको जो है भले ही क्लासेस हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। प्लीज़ ये गलती मत करना कि जो है आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आप जो है क्लासेस करने के लिए नहीं आ रहे हो। इवन दो भले ही प्रोफेसर्स आपकी क्लासेस ले ना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डिपार्टमेंट आना है, आपको बैठना है। मैंने इसका वीलॉग भी डाला है बाय द वे, अगर आप चाहो तो मेरा चैनल चेक कर सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको आना है बाय एनी हाउ। और बिकॉज अगर आप लोग नहीं आओगे तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो आगे चल के काउंट नहीं होगी और आप किसी को जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी अटेंडेंस को लेकर। बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ामिनेशन में बैठने का मतलब नहीं दिया था, बहुत डिले हुआ था। बाद में जो है एग्ज़ामिनेशन लिया, इंटरनल्स जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसका बहुत ज़्यादा हुआ था। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि जो है आप अपनी अटेंडेंस सही तरीके से मेंटेन करें, खास करके वो लोग जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है। जिन लोगों का नाम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप नहीं आओगे, जितना ज़्यादा आप लेट करोगे और आप इस बात के लिए बैठे रहोगे कि भैया जब बैच बन जाएगा तब हम आएंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी अटेंडेंस 75% को मेंटेन करने के लिए आप क्लासेस तुरंत ही स्टार्ट करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि आप जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी नज़रों में आते रहोगे, उन कहीं ना कहीं आपको उनसे बात करने का भी मौका मिलेगा, उनसे पूछने का भी मौका मिलेगा, और अगर कोई क्वेरी होती है पढ़ाई को लेकर तो वो भी आपको करने का मौका मिलेगा। बिकॉज बैच बनते बनते ही 2 महीने हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरा जो बैच है 24-26 वाला जो बैच है उसको बनने में बहुत समय लगा था। मेरे डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन में बहुत समय लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब लिटरली 2 महीने निकल गए थे जब तब जाके बच्चे आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों की अटेंडेंस लैप्स कर गई और उनको कई बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टी हुई थी एग्जामिनेशन में बैठने में। सो प्लीज़ आप लोग ये गलती ना करें। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तुरंत आके डिपार्टमेंट में जो है अपनी अटेंडेंस देना शुरू करें और रेगुलरली आए। और तीसरा और सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी जो पॉइंट है जिसके लिए मैंने आई थिंक ये वीडियो सोचा था बनाने के लिए, वो है CBCS। CBCS बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है बेसिकली जिसको आपको चूज़ करना पड़ेगा ऑन चॉइस बेस। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि मैं मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट का हूँ, तो मुझको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जो किसी और डिपार्टमेंट का है। ये बात मुझे किसी भी वीडियो में जो कि BBU के ऊपर वीडियो बनाते हैं किसी ने ये बात नहीं बताई कि ये आगे चल के कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये बात अगर कोई मुझे बता देता तो आई थिंक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहता, बिकॉज ये आपको सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी इसकी सीटें भरती हैं, बहुत ज़्यादा। इसकी भी बहुत ही लिमिटेड सीटें होती हैं। सो जैसे कि मैं हूँ, मैं अब मेरा किसी माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर और इन सब में लेने का मेरा कोई मन नहीं था, बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा यार पढ़ना नहीं चाह रहा था। बिकॉज़ मेरी अपनी खुद, मैं मतलब ऑब्वियसली इतने सालों बाद पढ़ाई करने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे डर इस बात का था कि कहीं भाई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैंने ले लिया कि जो खुद ही
मेरे मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पे भारी हो गया तो मैं फिर क्या करूँगा. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिसाइड. बहुत समय लगा था. फिर जाके मैंने अपना पहले सेमेस्टर का CBCS इंग्लिश लिया, जो कि आसान था और बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई हुई उसके अंदर. तो आई वॉज़ लकी कि सही टाइम पे सिर्फ एक सीट बची थी. मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए, ओनली 1 सीट. मेरे बाद 4-5 बच्चे गए थे अपना उसी इंग्लिश में जो है लेने के लिए CBCS में, बट उनको नहीं मिला. आई वॉज़ लकी बिकॉज मैं सही टाइम पे गया था. सो प्लीज़, जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होता है, अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में होते हैं तो जितना जल्दी हो सके CBCS का चूज़ कर लीजिएगा और CBCS का जाके भर दीजिएगा. कोई दूसरा एक और डिपार्टमेंट देखेगा. हर डिपार्टमेंट, मतलब आपके डिपार्टमेंट को छोड़ के जो बाकी और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे मेरे मास कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में शायद फोटोग्राफी का CBCS करता है. फोटोग्राफी का सब्जेक्ट को एज ए CBCS है. सो जिन लोगों को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वो लोग फोटोग्राफी ले सकते हैं, ठीक है. और जिनको बाकी देखना है तो इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी अलग से निकालता है. एंड आई थिंक हर साल इसका चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया निकलता है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेमेस्टर में आपको अलग से CBCS चूज़ करना पड़ेगा. तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचें कि CBCS क्या लोगे, बिकॉज CBCS के क्रेडिट्स होते हैं और उसका मार्क्स आपकी डिग्री और आपकी ग्रेड कार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर आपने कुछ अच्छा CBCS नहीं लिया तो आपकी डिग्री भी सही तरीके से नहीं बनेगी. लाइक मैंने क्या किया था, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने इंग्लिश लिया तो उसमें मेरे बहुत अच्छे ग्रेड आए, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई. मेरा CGPA काफ़ी अच्छा हो गया. सो प्लीज़ आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि भैया एक ऐसा CBCS लें जो कि आपको सही तरीके से हेल्प करे और आपकी डिग्री को अच्छे से बढ़ाए, आपके मार्क्स को अच्छे से बढ़ाए. फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों में आपको लेना होगा. थर्ड एंड फोर्थ में मुझे नहीं पता किस किस डिपार्टमेंट क्या होता है, बट मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, बिकॉज इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं जिसको डिसर्टेशन भी बोलते हैं. सो मेक श्योर आप ज़रूर लीजिएगा. सो CBCS के बाद अब एक और बात आती है जो कि नहीं कोई बताता है एडमिशन के बाद, और वो होता है प्रैक्टिकल्स के लिए तैयार होना. अब प्रैक्टिकल्स के लिए तैयार होना, जैसे कि मैं अगर अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ, मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल दिया जाता है. मे बी जो है शायद प्रैक्टिकल ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कोई फाइल बनाने को बोले, कोई प्रोजेक्ट करने को बोलें, और उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं सीधा कि सीधा AI या ChatGPT का यूज़ कर लेते हैं, जो कि है सही बात है, मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन सही तरीके से यूज़ करें. बिकॉज ChatGPT बहुत ज़्यादा इन्वेंटिव चीज़ें नहीं देता है और रेफरेंसेस भी उसके सही तरीके से नहीं आते हैं. सो आप लोगों को करना बेसिकली ये है कि जब आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं और एडमिशन लेने के कुछ 1 महीने बाद जब क्लासेस अगर आपके डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो जाती, तो प्लीज़ अपने टीचर और अपने प्रोफेसर से ज़रूर पूछें कि सर प्रैक्टिकल्स क्या होंगे. अगर वो आप लोगों को सही टाइम पे प्रैक्टिकल्स के बारे में बता देते तो आप लोग बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो. बिकॉज बहुत सारे बच्चे डिले कर देते हैं प्रैक्टिकल सबमिट करने में, और उसमें क्या होता है, उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं, मार्क्स भी कम हो जाते हैं और साथ ही साथ परसेंटेज भी कम हो जाती है. सो जो परसेंटेज आनी चाहिए वो कभी नहीं आती. सो मेक श्योर आप उन बच्चों की तरह ना करें. मेरे डिपार्टमेंट में और मेरे बैच में भी ऐसे बहुत सारे थे जिन लोगों ने यही गलती करी और उन लोगों ने जो है प्रैक्टिकल्स देने में लेट किया, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम हो गए. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में पहले से ही जान लें, और ताकि उसके लिए आप पहले से ही रिसर्च करना शुरू कर दें, टॉपिक्स निकाल लें, और AI का भले ही यूज़ करें बट कोशिश करें कि लाइब्रेरी में बैठे और वहाँ से सही सोर्सेज, सही किताबों के कोटेशन डालें. वो आपको मार्क्स देने में ज़्यादा आसानी देगा. बिकॉज ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ये बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं. जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, यानी एंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होता है, वो 70 मार्क्स का होता है. 30 मार्क्स जो होते हैं वो हर जो एग्जामिनेशन है उसका ये रूल है कि वो लोग 5 चीज़ें ले सकते हैं. अब 5 प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं, 5 सरप्राइज टेस्ट भी हो सकते हैं, 5 इंटरनल यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. सो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हों. बिकॉज मेरे अभी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में बहुत प्रैक्टिकल्स हुए थे, बहुत ज़्यादा. जो लोग मास कम्युनिकेशन में आ रहे हैं वो लोग इस बात के से तैयार रहे कि भाई प्रैक्टिकल्स होंगे और आप लोगों को प्रैक्टिकल्स बनाना होगा, करना होगा.
सो मेक श्योर आप लोगों के पास सही तरीके का फ़ोन हो, सही तरीके का एटलीस्ट एक लैपटॉप हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप ख़रीदना पड़ा था प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बात है कि डिपार्टमेंट पे जो है डिपेंड होने से पहले आप लोग कोशिश ये करें कि जो है भाई आप लोग खुद से ही अपने यहाँ एक सेल्फ प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ ये होने वाला है। तो लैपटॉप्स अगर नहीं है तो प्लीज़ कोशिश करें कि कोई अफोर्डेबल EMI पे लैपटॉप ले लें, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको प्रैक्टिकल्स बनाने में। सो ये कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। फ़ीस तो डेफिनेटली देखिए, आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में सब आपको उसके अंदर पता चल जाएगा क्या है कितना है। और एडमिशन्स जो है देखिए वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जो मेरा 24 से 26 तक का जो सेशन था उसके अंदर एडमिशन्स जो थे वो 3 महीने तक चले थे। फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म भी होने को आ रहा था और तब भी बच्चे जो है आ रहे थे एडमिशन लेकर। सो मेरे सेशन में तो बहुत लेट हुआ था, मुझे नहीं पता कि 25 वाले सेशन में क्या होगा, 25 to 27 का जो सेशन है PG के लिए। सो मेक श्योर कि आप लोग जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होता है, जैसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हो, अपने अपने डिपार्टमेंट्स जाते हो, तो मेक श्योर उससे पहले से आप अपना CBCS चूज़ कर ले, बिकॉज CBCS की सीट्स भर जाती हैं एंड बहुत डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को CBCS में सीट्स देखने में। फिर उनको कोई ऐसा जो है सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है और वो लोग जो है अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। सो प्लीज़ ये गलती ना करें, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो आसान हो, जो आपकी डिपार्टमेंटल की पढ़ाई को ज़्यादा ट्रबल ना करे और आराम से काम हो जाए, बिकॉज CBCS में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, मैंने जो CBCS इंग्लिश का लिया था उसके अंदर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड काम था। हर मतलब समझ लीजिए थियोरेटिकल कम 70% प्रैक्टिकल्स था, ओनली 30% थ्योरी था। सो ऐसा भी कभी कभार होता है, CBCS में भी है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिया था और सेकंड सेमेस्टर जो अभी मेरा ख़त्म हुआ है उसमें मैंने लाइब्रेरी का लिया था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग CBCS ले सकते हो जिन लोगों को भाई कुछ आसान सा सब्जेक्ट चाहिए। सो ये तो मेरे 2 चॉइस थे, बट आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और भी अपने हिसाब से चॉइसेस देख सकते हो। सो प्लीज़ ये जो मैंने अभी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सोचें, पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। और आखिरी में फिर से मैं कहता हूँ कि सिर्फ एडमिशन पाना तो एक बस सिंपल सा स्टेप है। आपका एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो ही जाएगा, बस आपको ऑफिशियल पेपर वर्क्स ला के सबमिट करने होंगे। बट उसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो असली प्रॉब्लम है, वो आपके एडमिशन होने के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें से सबसे पहला जो आएगा वो आपका CBCS ही होगा, और उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, उसके बाद अटेंडेंस आएगी, और उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल्स आएगा। सो मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज मुझे काश अगर ये कोई बात पहले से बता देता या किसी ने पहले से ये वीडियो डाला होता तो शायद मैं भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था, बट मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। सेकेंड सेमेस्टर में जाके थोड़ा सा संभला हूँ मैं, बट फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत ही मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। सो प्लीज़ मेक श्योर इन सारी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, सही तरीके से काम करें, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आप लोगों का एडमिशन डेफिनेटली होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बस अपने ऊपर भरोसा रखें, समय की बात है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। मैं मिलता हूँ उससे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।